हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि जो भी मैथ्स ड्राइंग का सिलेबस है और ड्रॉसमैन मैकेनिकल के लिए जो सिलेबस पूछा जाने वाला है, क्योंकि मैं ड्रॉसमैन मैकेनिकल में ही प्रशिक्षण अधिकारी के पद पे हूँ, इसलिए मैं इनके सिलेबस आपको कंप्लीट करवा सकता हूँ। तो आज हम ITI TO एग्ज़ाम जो 2022 का होने वाला है उसका मैथ्स ड्राइंग का जो सिलेबस है उसको देखेंगे। तो पहली यूनिट में क्या क्या आता है, तो पहली यूनिट में 3 आए हैं इसमें टॉपिक: क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सिस्टम, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स, FPS, CGS, MKS एंड SI यूनिट्स, और मेजरमेंट यूनिट्स एंड कन्वर्शन। तो इन टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें इस टॉपिक में ये जानना पड़ेगा कि यूनिट मतलब मात्रक मात्रक क्या होता है। मात्रक को समझने के लिए हमें पहले मेजरमेंट समझना पड़ेगा कि किसी चीज़ का मापन कैसे किया जाता है। ठीक है, उस मापन के हिसाब से हम यूनिट सेट करते हैं। इस मेजरमेंट को समझने के लिए पहले हमें भौतिक वस्तुएं समझना पड़ेगा कि भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं। भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं, तो जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे प्रकाश, लाइट को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि हमारी आंखों में पट्टी बांध दी जाए, ठीक है, तो हम कभी भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि लाइट कितना तेज है या कितना धीरे है। ठीक है, तो लाइट को केवल देखा जा सकता है, महसूस नहीं किया जा सकता, ना ही छुआ जा सकता है। टेम्परेचर को केवल आप महसूस कर सकते हैं, टेम्परेचर को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं हम। ठीक है, तो टेम्परेचर जो होता है मतलब तापमान, इसको हम महसूस करते हैं। और छू सकने वाली वस्तुएं जैसे कि लकड़ी, पानी, रेत, इन सब चीज़ों को, भौतिक वस्तुओं को हम छू सकते हैं। तो यह क्या कहलाएंगी, सारी चीज़ें भौतिक वस्तुएं हैं। तो मेजरमेंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने 3 बाल्टी लिए, तीनों में पानी भरते हैं, एक में गर्म पानी भरते हैं, एक में साधारण पानी लेते हैं, एक में ठंडा पानी लेते हैं। अब यदि हम अपना हाथ एक बाल्टी गर्म पानी वाले बाल्टी में एक हाथ डालते हैं, दूसरा ठंडे पानी की बाल्टी में हाथ डालते हैं, और जब हम कोई हमसे पूछेगा कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है, तो हम एक पानी को बोलेंगे कि ये पानी गर्म है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है हमारी स्किन के टेम्परेचर से ज़्यादा है। इसको हम ठंडा पानी बोलेंगे क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है ये हमारी स्किन के टेम्परेचर से कम है, तो हम इसे ठंडा पानी बोलते हैं। लेकिन यदि दोनों पानी में हम 2 मिनट तक हाथ डुबा के रखें और उसके बाद इसमें से हाथ निकाल के यदि हम साधारण पानी में डालेंगे, क्योंकि गर्म पानी के संपर्क में आने के कारण हमारी स्किन का टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो जैसे ही हम साधारण पानी में हाथ डालेंगे तो हमें महसूस होगा कि यह पानी तो ठंडा है, जबकि वो साधारण पानी है। और दूसरा हाथ जो ठंडे पानी में था, यदि हम इस हाथ को ठंडे पानी से निकाल के साधारण पानी में डालेंगे तो ये साधारण पानी भी हमें गर्म पानी लगेगा। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी के संपर्क में आने से हमारी जो स्किन का टेम्परेचर है, हाथ की स्किन का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया है, तो उसकी तुलना में साधारण पानी का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि गर्म है। मतलब हम कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है, पानी का जो टेम्परेचर था, साधारण पानी का टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये 25 डिग्री है। लेकिन हमारा जो लेफ्ट हैंड था, यदि हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे राइट हैंड हमने डाल के रखे थे, तो लेफ्ट हैंड इसी टेम्परेचर को बताएगा कि ये ठंडा है, और राइट हैंड इसी टेम्परेचर को बता रहा है कि ये गर्म है। तो इसीलिए कोई ऐसा मापन होना ज़रूरी है जो स्टैंडर्ड हो, कि जिससे हमें यह पता लग सके कि क्या चीज़ गर्म है या क्या चीज़ ठंडी है। उसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 अलग अलग वही बाल्टियां हैं, एक में हमने रेत भर ली है, एक में पानी भर लिए, एक में हमने कॉटन मतलब जो रुई होती है उसको भर लिए हैं। तो हम देखेंगे, यदि हम ये 2 बाल्टियों को साथ में उठाएंगे, बाल्टी नंबर 1 और 2 को, तो हम क्या बोलेंगे, रेत वाली जो बाल्टी है मतलब एक जो है ये भारी है और दूसरी जो है वो हल्की है। ठीक है, लेकिन जब हम 2 और 3 नंबर की बाल्टी को जब साथ में उठाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि बाल्टी नंबर 3 जो है वो हल्की हमें महसूस होगी, और पानी वाली बाल्टी यही भारी महसूस होगी। मतलब एक कंडीशन में ये हमें हल्की लग रही थी, एक कंडीशन में हमें ये भारी लग रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो मेज़रमेंट का है वो सही कोई फॉर्मूला नहीं है।
तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम एक स्टैंडर्ड को लें। वो स्टैंडर्ड कैसा होता है, जैसे कि 1 kg, 1 किलोग्राम। यदि हम 1 किलोग्राम से किसी चीज को तुलना करें, मान लेते हैं इस बाल्टी का वजन था 10 किलोग्राम, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये 10 किलोग्राम की है। इसको हम बोलेंगे ये 20 किलोग्राम की है, जबकि ये 5 किलोग्राम की है। मतलब ये तीनों हो गई। तो इसमें क्या होगा, हम बोल सकते हैं 20 मतलब ये भारी है, ये इससे हल्की है, और इसकी तुलना में ये हल्की है ना। तो ये तीनों का मेजरमेंट कैसे निकला, हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट लिए किलोग्राम, तो उस किलोग्राम से हमने उसको कंपेयर करे, तो ये जो कंपैरिजन होता है यही मापन कहलाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मापन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, किसी कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड चीज की, है ना। स्टैंडर्ड क्या हो गया, जैसे केजी, किलोग्राम। किलोग्राम क्या हो गई, ये भार की इकाई हो गई। तो मूलतः जो मूल मात्रक होते हैं वो 7 होते हैं, जैसे भार के लिए किलोग्राम, लंबाई के लिए मीटर, ताप के लिए केल्विन, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, और पदार्थ की जो मात्रा होती है उसके लिए मोल। ऐसे 7 मूल मात्रक होते हैं। इसके अलावा 2 पूरक मात्रक होते हैं, जिसमें एक होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। तो इस प्रकार से 7 जो हैं वो मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स, पूरक मात्रक सप्लीमेंट यूनिट्स। इसके बाद आती हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, एरिया। एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू लेंथ। मतलब कोई भी जैसे समतल सतह है उसका हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आता है, क्योंकि लेंथ भी हम मीटर में ले रहे हैं, विड्थ भी हम मीटर में ले रहे हैं, तो इसकी जो यूनिट निकल के आती है वो क्या आती है, मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया को हम क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में। उसी प्रकार से हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। मतलब मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। यहाँ पे मीटर क्यूब क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ व्युत्पन्न मात्रक क्या हो गया, एरिया। एरिया मतलब हो गया आपका क्षेत्रफल, और वॉल्यूम मतलब आयतन। ये हो गए व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि ये मूल मात्रकों से ड्राइव करके बनाए गए हैं, इसलिए इसे ड्राइव यूनिट कहा जाता है। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हम बात करें चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी मतलब दूरी को किस में नापेंगे, लेंथ, मतलब मीटर में, समय को सेकंड में। चाल मतलब स्पीड। स्पीड कितनी हो गई किसी चीज की, मीटर पर सेकंड, कि कितनी मीटर दूरी वो कितने सेकंड में तय कर रहा है। तो ये भी क्या हो गई, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। इसी प्रकार से होता है दाब। दाब की क्या इकाई होती है, तो बल बटे क्षेत्रफल। बल क्या है, केजी में लगाया जाएगा, केजी। और क्षेत्रफल, ये भी व्युत्पन्न मात्रक हमने निकाले थे। एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, ये दाब की यूनिट हो गई। इसी प्रकार घनत्व। घनत्व के लिए क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, केजी में। आयतन कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं 2 मूल मात्रकों से मिलकर यहाँ पे घनत्व की यूनिट बन रही है। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक मात्रकों को मिलाने से जो मात्रक बनते हैं उनको ड्राइव यूनिट्स या व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। अब हम यूनिट सिस्टम की बात कर लेते हैं। कितने प्रकार के यूनिट सिस्टम होते हैं, तो सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर, जब हम स्केल की लेंथ की बात करते हैं तो 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर हम बोलते हैं। तो ये लेंथ क्या सेंटीमीटर में ले रहे हैं, मतलब हम सीजीएस सिस्टम का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ग्राम, कोई भी वैल्यूएबल, यदि हम गोल्ड सिल्वर कुछ खरीदते हैं कभी, तो हम बोलते हैं ना कितने ग्राम, तो वो ग्राम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम का हिस्सा है ग्राम। एफपीएस, जब हम प्लॉट खरीदते हैं तो हम पूछते हैं कितने फुट का है। स्लैब की हाइट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बोलते हैं 10 फीट का है या 15 फीट का है।
तो ये फिट कहाँ से आया है? एफपीएस सिस्टम से आया है। पौंड, कई बार आप वेट की इकाई पौंड भी आपने सुने होंगे कि पौंड में इसको नापा जाता है। तो एफपीएस सिस्टम में सेकंड, समय के लिए हर जगह सेकंड का इस्तेमाल किया गया है। एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। जब हम कोई कपड़ा लेते हैं तो हम उसको मीटर में लेते हैं। जब हम शक्कर खरीदने जाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हमें केजी में दो, 1 केजी 2 केजी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एमकेएस सिस्टम का वहाँ उपयोग कर रहे होते हैं। एसआई, एसआई सिस्टम जो है एमकेएस पद्धति का ही एक रूप है। इसमें क्या होता है, लंबाई की मात्रक जो है वो मीटर लिया जाता है, भार के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, और विद्युत धारा को ऐड इसमें किया गया है जिसके लिए हम एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं। एसआई का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म होता है। इस प्रकार हम इसे MKSA पद्धति भी कह सकते हैं, MKSA है ना, क्योंकि इसमें ए अलग से जुड़ गया है। CGS को हम मैट्रिक या फ्रेंच पद्धति कहते हैं और FPS को हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। अब इसके बाद हम यूनिट कन्वर्शन देखेंगे। यूनिट कन्वर्शन के लिए पहले हमें तो मल्टीपल्स, किसी भी चीज़ का जो मल्टीपल्स होता है या सब मल्टीपल्स, मल्टीपल को अपवर्त और सब मल्टीपल को अपवर्त्य कहा जाता है। तो मल्टीपल क्या हो जाएंगे, जैसे हम दूरी को क्या ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं, तो हम बोलते हैं डेकामीटर। डेकामीटर मतलब होता है 10 मीटर का 1 डेकामीटर हो जाएगा। फिर हम क्या कहते हैं, हेक्टोमीटर, 100 मीटर का हेक्टोमीटर हो जाएगा। फिर बोलते हैं किलो, किलो में क्या हो जाता है, 1000 मीटर का किलोमीटर हो जाता है। फिर आता है मेगा, मेगा के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट क्या कर सकते हैं, ये क्या है 10 की घात 1 है, इसको हम बोलेंगे 10 की घात 2, इसको बोलेंगे 10 की घात 3, वैसे यहाँ पे 10 की घात इसको हम बोलते हैं हम 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेगा। फिर आता है गीगा, गीगा के लिए क्या होता है, 10 की घात 9 हो जाएगा। जैसे हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, पेन ड्राइव वगैरह कितने MB की है, तो मेगाबाइट की हम बात करते हैं। मेगाबाइट मतलब 10 की घात 6 बाइट। गीगाबाइट, आजकल हार्ड डिस्क जो आती है GB की आती हैं, तो GB, गीगाबाइट, इसमें क्या होता है 10 की घात 9 हो जाता है। इसके बाद आ जाता है टेरा, टेरा का मतलब होता है 10 की घात 12। ये सारे क्या हो गए हैं, मल्टीपल्स हो गए हैं। इसी प्रकार से क्या हो जाएंगे, सब मल्टीपल्स हो जाएंगे। सब मल्टीपल में क्या आता है, डेसी, डेसी के लिए डी उपयोग करेंगे। डी में क्या हो जाएगा, 10 की घात ऋण 1, 10 की घात ऋण 1 को क्या बोलते हैं, -1 को क्या हम लिख सकते हैं, 1/10। वैसे ही सेंटी हो जाएगा, सेंटी के लिए सी हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 की घात ऋण 2, 10 की घात ऋण 2 का मतलब क्या हो गया, 1/100। उसी प्रकार मिली हो गया, मिली के लिए क्या हो जाएगा, 10 की घात -3। माइक्रो, माइक्रो में क्या हो जाएगा, 10 की घात -6। नैनो, नैनो में हो जाएगा 10 की घात -9। और पीको, पीको में हो जाएगा 10 की घात -12। इस प्रकार से हमें मल्टीपल और सब मल्टीपल भी पता होने चाहिए। इन मल्टीपल और सब मल्टीपल को हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है, क्योंकि यदि हम दो शहरों के बीच की दूरी देखते हैं तो हम उसको मीटर में नहीं बोलेंगे, ना सेंटीमीटर में बोलेंगे, हम किलोमीटर में बोलेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, किलो की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बहुत छोटी कोई क्वांटिटी को लेते हैं तो मिली में लेते हैं कि मिलीग्राम होना चाहिए। तो मिली में क्या होता है, 10 की घात -3। यदि हम 0.000 किलोग्राम ऐसा बोलें तो ये इतना व्यवहारिक नहीं लगता। और जो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक हैं उनके बारे में मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। थैंक यू।